हेलो गाइस, मैं हूं सदान मेनाडो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर रियल लाइफ अगर आप कोई भी सर्किट को आप खोलते हैं तो आप देखेंगे कि इस टाइप से रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। ठीक है, जब इस टाइप से रेजिस्टेंस लगी हुई होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट में है कितना रेजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ भी उस टाइप से देख सकते हैं आप कि अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं और जिसमें से रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमें इन पूरे के पूरे सर्किट में अगर हमें पता करना होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये कि क्या हम उसको इस पूरे के पूरे सर्किट को ए से बी तक सिर्फ एक ही रजिस्टर्स के थ्रू देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जितना भी रजिस्टर दिया हुआ है बस हम एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक रजिस्टर कितने रजिस्टर्स इन रजिस्टर्स कितने रजिस्टर के बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो जब भी हमें ऐसा चीज चाहिए तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह की लगी हुई होती है। जैसा कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, एक के बाद एक अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा तो हम क्या कहेंगे इसे, तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन ये पूछ लूँ कि अच्छा अगर मैं ऐसे करके एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाऊं, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाऊं और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाऊं, तो अब आप ये बताएं कि ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि इसके बाद भी एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, तो बताएं किस टाइप का रेजिस्टेंस। तो ये कहने का मतलब है कि इसे डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है सर्किट में वो किस टाइप से लगी हुई है। ऐसे कि आप यहाँ पे दे रखा है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है, और मैं चाहता हूँ कि इसे हम किस टाइप से जोड़ें कि यहाँ पे मुझे 20 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 20 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन मुझे चाहिए 20 ओम का, तो मैं कैसे यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस लेके आऊँगा, तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो आइए हम सीखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने पहले के पहले ये कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को यहाँ से लगाया, लेट अस से ये R1 है, मेरा R2 है, और सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि मैं एक बैटरी से इसको जोड़ देना चाहता हूँ कि एक ये बैटरी लिया, और आपको पता है कि बैटरी का इन दोनों टर्मिनल पे क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, लेट अस से वोल्टेज पी है। ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इससे यहाँ से करंट निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको बैटरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, आई बटन पे आप क्लिक करें और वहाँ पे पूरे बैटरी का एक कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देख सकते हैं, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी जिसकी वजह से करंट यहाँ से निकलेगा, जब करंट यहाँ से निकलेगा तो करंट जो जाता है वो क्या करता है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। मीन्स से करंट हमेशा, हमारा ये अनुमान है कि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर करंट इधर बह रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इसी डायरेक्शन में होती है। तो अगर करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस जाएगा, बैटरी के अंदर आ जाएगा। तो अगर करंट इस दिशा में बह रही है तो हम कहेंगे इसे प्लस और फिर इसे कहेंगे माइनस। फिर अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इस रेजिस्टेंस में घुसने की तरह यहाँ पे कहेंगे हम प्लस और फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। तो प्लस से यहाँ माइनस है, देयरफॉर ये इस तरफ की तरफ जा रहा है। करेक्ट। अब जैसे आपने यहाँ पे करंट को डाला तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो करंट यहाँ से जा रहा है वो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पास होकर फिर वापस बैटरी के अंदर ही क्या कर रहा है, घुस रहा है। ये कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है ना। अगर आपको कुछ ऐसा टाइप का सर्किट मिले जहां पे आपने कोई भी अमाउंट ऑफ करंट दिया और वो कहीं भी बिना ब्रेक किए हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाता है, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। किस टाइप का कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज। तो अगर हमें सीरीज पता करना है तो हम ये नहीं बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, बल्कि हम ये देखेंगे कि किस टाइप में अगर हम करंट को फेंकते हैं तो क्या वो करंट कहीं पे जाकर डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो अगर एक ही सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा तो वो करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो किस में है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें R1 में ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेगा। तो ये वोल्टेज कितना लेगा, तो इसके अक्रॉस में ये मान लेता हूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और उसी तरह से इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है। इसी आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जगह अगर आपको कोई बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब क्या लेगा, वोल्टेज तो लेगा ना, बिना वोल्टेज का तो जल नहीं सकता। ठीक है। सीरीज में एक अच्छी खास बात ये होती है कि करंट जो है यहाँ पर भी जितना होगा, मान लीजिए आपने 5 एम्पीयर करंट यहाँ फेंका
तो 5 एम्पियर करंट आपका यहाँ से भी जाएगा, 5 एम्पियर करंट यहाँ से भी जाएगा, और सारा का सारा करंट आके वापस इस तरफ आ जाएगा। तो करंट में कोई चेंज नहीं होगी। तो सीरीज में क्या सेम होता है, सेम होता है आपकी करंट, करंट की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती है। अब यहाँ देखना कि ये जो पोटेंशियल आपने लगाया, बैटरी लगाया, तो बैटरी क्या होती है, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। तो हम ये मानते हैं कि जो हायर, मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट का अगर बैटरी है, तो यहाँ इस टर्मिनल के जो प्लस से जुड़ा हुआ कंडक्टर यहाँ पर है, तो कंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, जहाँ जहाँ हमने कंडक्टर जोड़ कर रखा है। तो लेट अस से ये 5 है, ये 0 है, बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। लेट अस से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, हायर से लोअर। तो 5 माइनस 0 इज 5, सो 5 वोल्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, 5 होगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। अब हम बात ये करते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रही है, ये 5 वोल्ट का है, तो जो भी यहाँ पे आपने 5 वोल्ट लगाया वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, और ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा कि ये फिर क्या दे दे, हमें 5 वोल्ट दे दे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल, टोटल वोल्टेज इज इक्वल, लिख सकते हैं हम V1 प्लस V2। जब मैंने इसे ऐसा लिख दिया तो इसमें क्या होगा, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 होता है क्या, I इंटू R1, ओम्स लॉ से I इंटू R2। और मैं चाहता हूं कि इन दोनों सर्किट को मैं क्या करूं, एक ही रेजिस्टेंस से मैं रिप्लेस कर दूं, और इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं I इंटू R इक्विवेलेंट। अब आई सब में सेम है तो आई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर मेरा आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह से आपने अगर n रजिस्टर्स जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn, और जितना भी आपने रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपको बस उन्हें ऐड कर देना है। तो याद रहे सीरीज में क्या होती है कि जो भी रेजिस्टेंस आपको मिलता है उनको बस ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज उसी तरह से आता है हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल करने का मतलब आपको पता है कि पैरेलल लाइंस है, जिस तरह से यहाँ पे जितनी भी लाइंस है ये मैंने क्या बनाई, पैरेलल बनाया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैंने एक रजिस्टर को यहाँ जोड़ दिया, एक रजिस्टर को यहाँ जोड़ दिया, अब इन दोनों का मैं बैटरी से जोड़ूंगा, तो कैसे बैटरी से जोड़ूंगा, इन दोनों कंडक्टर लेके मैंने यहाँ एक तार से जोड़ दिया, यहाँ एक तार से जोड़ दिया, और इस जगह पे मैंने लगा दिया बैटरी यहाँ पे। तो बैटरी अगर लेता हूँ मैंने 5 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट यहाँ से बह रही है, लेट अस से ये मेरा R1 है और ये था R2। अब ये R1 R2 है, तो ये बताना है कि आप देखिए I यहाँ से जाने के बाद कहते हैं इनके पास 2 ब्रांचेस आ गई। तो अब क्या होगा कि ये ब्रांचेस में क्या होती है, ये करंट डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी I1, एक होती है I2। तो यहाँ भी मैं क्या बोला कि ये करंट कहीं डिवाइड नहीं होगी, तो इधर से भी क्या आएगा, I1 आएगा, यहाँ से भी क्या होगा, I2 आएगा। फिर जैसे ही इस पॉइंट पे मिलेगा तो ये दोनों पॉइंट में दोनों करंट मिल जाएगा और वापस क्या जाएगा, I आ जाएगा। तो यहाँ से अगर I अमाउंट ऑफ करंट निकला तो इन दोनों ब्रांच में I1 I2 गया, फिर यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, और मिलके क्या देगा मुझे, I दे देगा। ओके, तो इसमें क्या नहीं होगा, सेम। अब ये देखिए कि ये 5 वोल्ट लगाया तो 5 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर आएगा। तो अब 5 और 0 क्या कर रहा है, दोनों का ही टर्मिनल यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये सब क्या है, कंडक्टर है। तो ये 5 वोल्ट ये भी शेयर करेगा, 5 वोल्ट ये भी शेयर करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ जो पोटेंशियल V है और यहाँ जो पोटेंशियल V है वो ये पोटेंशियल के बराबर है। तो मैंने ये माना कि ये जो बैटरी का पोटेंशियल लेट अस से V, देयरफॉर इसके लिए पोटेंशियल V होगा, इसके लिए पोटेंशियल V होगा। तो यहाँ पे सेम क्या रहा मेरा, सेम रहा मेरा पोटेंशियल V। तो अब करंट को मैं क्या ले सकता हूँ, ये जो करंट यहाँ से गया इसको मैं ले सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अब मैं पैरेलल कैसे दिखाऊंगा, पैरेलल कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल सर्किट में है तो वो कैसे होगा, अगर आपने करंट कहीं से गुजारा और करंट ब्रांचों में बढ़ गए तो हम क्या कहेंगे कि ये पैरेलल है, ठीक है। I इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, V ओवर R। और मैंने ये कहा कि ये वाला जो करंट है मैं इन दोनों को रिप्लेस करना चाहता हूँ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कितना लगाना पड़ेगा, तो I1 होगा, I1 क्या है, अगेन V ओवर R1 हो जाएगा, अगेन V ओवर R2 हो जाएगा। V सब में है, देयरफॉर आई कैन राइट सिंपली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। उसी तरह से अगर आपने n सर्किट्स जोड़ दिया यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप जितना भी चाहें वो जोड़ सकते हैं। अब अगर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज ये कहूँ कि अगर मैंने R2 को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, मीन्स कि R2 मेरा क्या बहुत ज्यादा ग्रेटर देन R1 के, दोनों को रेजिस्टेंस लेते हैं तो क्या इफेक्ट मिलेगा मुझे ये मिलेगा कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अगर मेरा हो जाएगा और R2 को मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया तो ये जो वैल्यू है वो अपने आप छोटी हो जाएगी। जैसे कि आपको पता 1/2 और 1/10 इनमें छोटा कौन है,
इनमें छोटा कौन है, 1/10 छोटा है, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5। तो जिस तरह से डिनोमिनेटर बड़ा करते जाएंगे आपकी जो वैल्यूज हैं वो कम होती जाएगी। देयर फोर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, अगर हम इसको इन्फिनिट ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा। वहीं पर अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में R1 R2, अगर R2 को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया तो R इक्विवेलेंट का भी जो मान है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और मैं यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा R1 प्लस R2 1/R इक्विवेलेंट, अब मैं इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये रहा मेरा दो रेजिस्टेंस के लिए। आप इसी तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस के लिए। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छे चीज़ों पे चर्चा करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ पे और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।